पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से पहाड़ी गांव में एक मेहनती लकड़हारा रहता था जिसका नाम हसन था। हसन का परिवार छोटा सा था। उसकी प्यारी बीवी आयशा और दो मासूम बच्चे, बेटा रहीम और बेटी जैनब। घर में रोटी दाल का जुगाड़ मुश्किल से होता, लेकिन हसन कभी गुनगुनाता नहीं। वो हमेशा कहता, अल्लाह का जो हुक्म वही बरकत, सब्र से काम लो आयशा। आयशा भी उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती, कभी शिकवा ना करती। हर सुबह हसन अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाता, जंगल की ओर कूच करता, लकड़ियां काटता, गट्ठा बांधता और बाजार ले जाकर बेचता। बस उतने ही पैसे मिलते जितने से 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो जाए। एक दिन मौसम कुछ अजीब सा था। आसमान में काले बादल मंडरा रहे थे। हसन ने सोचा जल्दी से लकड़ियां काट लूं, वरना बारिश हो जाएगी। अचानक मूसलधार बारिश शुरू हो गई। हसन किसी बड़े बरगद के पेड़ तले छिप गया, लेकिन उसकी सारी लकड़ियां भीग चुकी थीं। दिल उदास हो गया। अरे ये गीली लकड़ियां कौन खरीदेगा, आज बच्चे भूखे रह जाएंगे। लेकिन फिर हसन ने खुद को समझाया, ये अल्लाह की मर्जी है, इसमें कोई हिकमत जरूर होगी। सब्र करो हसन। बारिश थमी तो हसन ने गीला गट्ठा उठाया और बाजार पहुंचा। वहां दुकानदारों ने मुंह बनाए, अरे हसन, ये तो भीगी हुई हैं, ये जलेंगी कैसे? कोई हंसा, कोई तिरस्कार किया। दोपहर बीत गई, शाम ढलने लगी, लेकिन एक लकड़ी भी न बिकी। हसन का दिल बैठा जा रहा था। वो चुपचाप अल्लाह से दुआ मांगता रहा, या अल्लाह तू ही बख्श, मेरे हक में जो अच्छा वही हो। तभी बाजार में हलचल मच गई। एक बूढ़ा साहूकार आया जिसका नाम अब्दुल्ला था। उसके कपड़े कीमती थे, चेहरा नूरानी। वो हसन के पास रुका और बोला, भाई ये लकड़ियां क्यों भीगी हैं? हसन ने सारी कहानी सुना दी। अब्दुल्ला की आंखें चमक उठी। वाह, ये तो कमाल है। मैं जड़ी बूटियों का व्यापारी हूँ। कुछ खास दवाइयां सिर्फ गीली लकड़ियों से बनती हैं, सूखी से नहीं। उसने सारी लकड़ियां खरीद लीं और हसन को दोगुनी कीमत दी। वो समझ गया जो नुकसान लगा था वही फायदे का सबब बन गया। अल्लाह ने उसके सब्र का फल दिया। घर लौटा तो आयशा दरवाजे पर खड़ी थी, बच्चे भूख से बेचैन। हसन ने पैसे दिखाए तो सब हैरान। रहीम ने पूछा, अब्बू इतने पैसे? हसन मुस्कुराया, बेटा ये अल्लाह की मेहरबानी है। अगली सुबह हसन फिर जंगल गया। रास्ते में ख्याल आया, क्या रोज लकड़ियां गीली कर लूं? लेकिन उसने झटक दिया, नहीं, ये धोखा होगा। अल्लाह की आजमाइश है, ईमानदारी से जियो। जंगल में धूप चमक रही थी। हसन ने लकड़ियां काटी, अल्लाह का नाम लिया। दोपहर को आराम करने बैठा ही था कि जंगल में शोर मचा। लोग चिल्ला रहे थे, डाकू डाकू आ गए। हसन के होश उड़ गए। कल के पैसे उसके पास थे, अगर लूट लिए तो बर्बाद। लेकिन फिर बोला, अल्लाह की मर्जी, बचाओ तो रहमत, लुटाओ तो सबक। वो भागने लगा तो देखा एक झाड़ी के पीछे वही बूढ़ा अब्दुल्ला छिपा था, कांप रहा था। कौन हो आप? हसन ने पूछा। मैं वही व्यापारी, डाकुओं ने मेरा सारा माल लूट लिया, कीमती जड़ी बूटियां। अब शहर कैसे जाऊं? हसन ने कहा, चलिए मैं छिपे रास्ते से पहुंचा दूंगा, अल्लाह महफूज रखेगा। लकड़ियां छोड़ दी, अब्दुल्ला को कंधा दिया और जंगल के गुप्त रास्तों से निकले। रास्ते में अब्दुल्ला बोला, तुम इतने नेक क्यों? अपनी कमाई क्यों छोड़ी? हसन ने जवाब दिया, इंसानियत की खिदमत अल्लाह को पसंद। कल आपने मदद की, आज मैं। अल्लाह मददगारों की मदद करता है। शहर पहुंचे तो अब्दुल्ला ने कहा, इनाम लो। हसन मना कर दिया, लेकिन अब्दुल्ला ने एक छोटा लिफाफा थमाया, ये जादुई दाने हैं, घर के आंगन में बो दो, जिंदगी बदल देंगी। हसन घर लौटा। आज की कमाई शून्य, लेकिन दिल सुकून से भरा। आयशा को सारी बात बताई। रात को थोड़ा आटा नमक से गुजारा हुआ। हसन ने दाने देखे, दुआ मांगी और सुबह आंगन में बो दिए। पानी डाला, अल्लाह से भरोसा किया। फिर कुल्हाड़ी उठा, दूर जंगल गया, डाकुओं से दूर। दोपहर लौटा तो आश्चर्य, बोए दाने अंकुरित हो चुके थे। ये कैसे, एक दिन में? आयशा भी दंग। हसन बाजार गया, लकड़ियां अच्छी बिकी। शाम को लौटा तो पौधे और लंबे, फूल लगे। तीसरे दिन फल आए, चमकदार, सुनहरे। हसन ने एक तोड़ा, अंदर से मोतियों जैसे दाने निकले। ये क्या? सोचा शहर के जौहरी को दिखाऊंगा। कुछ फल भरे, आयशा से कहा, मैं जाता हूं। शहर के मशहूर जौहरी हबीब के पास पहुंचा। हबीब ने देखा तो चिल्लाया, असली याकूत, कीमती रत्न कहां से मिले? हसन ने बताया,
हबीब ने सब खरीदे, इतने पैसे दिए कि हसन अमीर बन गया। घर लौटा, सब हैरान, लेकिन हसन बोला, ये अल्लाह का करम, लालच ना करें, नेकी जारी रखे। खबर गांव में फैली, लोग आए, जिज्ञासु, हसद करने वाले। गांव का मुखिया जावेद हसद से तड़प उठा। हसन, इतनी दौलत कहां से? चोरी की? हसन ने सफाई दी, अल्लाह का दिया। जावेद बोला, बीज दे दो। हसन ने कहा, वही मिले थे, खत्म। जावेद गुस्से में चला गया। रात को शोर, आग लग गई। आग तेज हवा से फैल रही। हसन ने अपने पैसे से पानी के मटके मंगवाए, लोगों को बचाया, जलने वालों को घर ठहराया। आयशा ने खाना बनाया। आग बुझी तो हसन ने सारी दौलत बांट दी, घर, अनाज सब के लिए। जावेद शर्मिंदा, माफी मांगता हूं। हसन बोला, अल्लाह माफ करे, दौलत बांटने से बढ़ती है। अगले दिन पौधे मुरझा गए, मर गए। आयशा पूछी, अफसोस? हसन हंसा, नहीं, मकसद पूरा, लोगों की भलाई। गांव वाले अब हसन को सिर चढ़ाते। वो फिर लकड़हारा बना, लेकिन इज्जत का समंदर लिए। कई हफ्ते गुजरे। एक शाम हसन जंगल से लौट रहा था। रास्ते में चीख सुनी, बचाओ। पास पहुंचा तो नदी में एक जवान डूब रहा। हसन ने लकड़ियां फेंकी, रस्सी बांधी और पानी में कूद पड़ा। ठंडा पानी, तेज बहाव। उसने लड़के को पकड़ा, अल्लाह से दुआ की, बाहर खींच लाया। लड़का होश में आया। शुक्रिया, मेरा नाम हयात है, मैं भटक गया था। हसन घर ले गया। आयशा ने देखभाल की। हयात बुखार में था। हसन ने दवा दिलाई। हफ्ते भर बाद हयात ठीक। बोला, मैं बादशाह का राजकुमार हूं, मेरे वालिद आपको इनाम देंगे। हसन मना किया, लेकिन हयात जिद पर अड़ा। दरबार चलो। अगले दिन शाही घोड़े आए, महल पहुंचे। बादशाह ने कहा, तुमने बेटे की जान बचाई, सोना, जमीन, पद मांगो। हसन बोला, बादशाह सलामत, अल्लाह की रजा के लिए किया, बस गांव में मस्जिद, स्कूल और कुएं बनवा दे। बादशाह मुतासिर, हुक्म दिया, सब बनवाया। साथ एक संदूक दिया, घर जाकर खोलना। घर पहुंचा, संदूक में दौलत और चिट्ठी, तेरी नेकी का सिला। तभी दरवाजा खटका, वही अब्दुल्ला। हसन, तू हर इम्तिहान में पास, दौलत से ना भटका, खतरे में नेकी चुनी, अल्लाह बरकत दे, कहकर गायब। उस दिन से हसन की जिंदगी में बरकत। गांव फूलने लगा। वो कहता, सब्र करो, नेकी करो, अल्लाह कभी निराश ना करेगा। कहानी खत्म। प्यारे दोस्तों, ये नेकी और सब्र की दास्तां आपको कैसी लगी कमेंट में बताइए। चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। शब्द गिनती लगभग 4200, बोलने पर 10 मिनट।